बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी शहरियों को मुख्तलिफ शहरों में टारगेट किलिंग के जरिए करने वाला रा का नेटवर्क कैसे पकड़ा गया। रा का ये नेटवर्क काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में निशाना बना रहा था पाकिस्तानी शहरियों को, और उसके बारे में प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया पर यह किया जाता था कि जो हिंदुस्तान मुखालिफ लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। बदीन में होने वाले वाक़े की कड़ियाँ जाकर मिली इस पूरे नेटवर्क तक, जिसके बाद ये नेटवर्क सारा सीटीडी और हिसास इदारों ने अब पकड़ लिया है। 6 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं और इन मुल्ज़मान से असला भी बरामद हुआ और तमाम मालूमात हासिल कर ली गई हैं कि किस तरीके से रा का ये पूरा नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरियों को निशाना बनाए हुए था। ये जो वाक़या हुआ बदीन के अंदर, अब्दुर्रहमान नामी एक शख्स को, जो 45 साला शख्स था, उसको कत्ल किया। उसके बाद से हिंदुस्तानी मीडिया ने शोर मचा दिया और ये कहा कि पाकिस्तान में हमने अपने उस दुश्मन को है जो हिंदुस्तान के मुखालफ था, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया और ये दफात लगाई गई कि रा मुलव्वस है इन करने के लोगों के पीछे। जिसके बाद तहकीकात का आगाज़ किया गया और जो मुल्ज़मान पकड़े गए उनसे मिलने वाली मालूमात के मुताबिक एक शख्स जिसे जो है संजीव कुमार और फौजी, जो बाहर खलीजी मुल्क में बैठ के इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था, उस तक जाके कड़ियाँ मिल गई और पता ये चला कि सलमान और अरसलान को हायर किया था उसी नेटवर्क ने और उन्हें पाकिस्तान भेजा गया, जिन्होंने एक पूरा नेटवर्क तश्कील दिया। टारगेट किलर जो है उन्होंने हायर किए, जिसके बाद अब्दुर्रहमान को निशाना बनाया गया। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कई शहरियों को निशाना बनाया गया, टारगेट की गई, जिसमें कुछ उलमा भी शामिल थे। और ये माहौल बनाने की कोशिश की हिंदुस्तानी एजेंसी रा ने कि पाकिस्तान के अंदर उलमा भी महफूज नहीं हैं, लेकिन अपने मुल्क के अंदर अपने लोगों को ये कहा गया कि हमने पाकिस्तान में घुस के उन लोगों का टारगेट की है जो हिंदुस्तान के मुखालफ थे। गोया उस वक्त से पाकिस्तान के खुफिया इदारे, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, ISI और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, सारे इदारे इस बात में मसरूफ़ थे कि ये नेटवर्क किसी तरीके से पकड़ा जाए। कराची में होने वाले वाक़यात, पंजाब में होने वाले वाक़यात की कड़ियाँ मिलाई जा रही थी, लेकिन जब ये बदीन में ये वाक़या हुआ तो बदीन में इन लोगों की मौजूदगी जो है वो ख़ास तौर पे उन लोगों की जो वहाँ के बदीन के रहने वाले नहीं थे, इस नेटवर्क तक पहुँचना कदरे आसान हो गया। जब इस नेटवर्क के लोगों को गिरफ़्तार किया गया तो बड़े बड़े इंकशाफात सामने आए कि किस तरीके से हिंदुस्तान खलीजी मुल्क के अंदर बैठ के उनकी का जो एजेंसी है वो पाकिस्तान के अंदर शहरियों का रही है। अब ये गिरफ्तारियों के बाद आने वाले दिनों में मज़ीद इंकशाफात सामने आने की तवक्को है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस फैले हुए नेटवर्क पर काफ़ी अरसे से काम किया जा रहा था और कोशिश की जा रही थी कि मुलव्वस टारगेट किलर्स अगर पकड़े जाएंगे तो फिर उनके नेटवर्क को भी पकड़ा जा सकेगा। भारी रकूम दी जा रही है पाकिस्तान के अंदर टारगेट किए और रा मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान से लोगों को हायर करने की कोशिश में मसरूफ़ है ताकि पाकिस्तान में बदअमनी को फैलाया जा सके। बलूचिस्तान के अंदर भी कई ऐसे नेटवर्क पकड़े गए और कई ऐसे लोग पकड़े गए जो बैरून मुल्क लोगों के साथ राब्ते थे, वहाँ से उनको फंड्स आते थे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वो इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। बलूचिस्तान में कई ऐसे टारगेट पकड़े गए जो बराह रास्त पैसे वसूल कर रहे थे बैरून मुल्क से और मुसलसल उनके राब्ते भी मौजूद थे हिंदुस्तान के खुफिया इदारे के साथ। अब इस गिरफ्तारियों के बाद जो 6 अफराद गिरफ्तार हुए हैं और जो संजीव कुमार का नेटवर्क पूरा सामने आया है, इसके नतीजे में मुख्तलिफ इलाकों में छापे भी मारे जा रहे हैं और इस बात का इम्कान है कि यह पूरा नेटवर्क धर लिया गया है और सारे वो लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस किस्म की कार्रवाई में मुलव्वस थे, अब वो सारा नेटवर्क खुलकर सामने आ जाएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इन लोगों के नाम भी सामने लाए गए और साथ ही साथ सारी तफसीलात से आगाह भी किया गया कि किस तरीके से ये कराची आए, कराची से हैदराबाद गए और हैदराबाद के बाद बदीन में जब ये वाक़या हुआ उसी वक्त से इस पर जो है वो कड़ी निगरानी भी की जा रही थी, तहकीकात का आगाज़ भी किया गया था और इसीलिए ये मुकदमा CTD कराची के हवाले किया गया था ताकि इंटेलिजेंस का पूरा जो कोऑर्डिनेशन है उसकी बुनियाद पर इस नेटवर्क तक पहुंचा जा सके। अब इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान के अंदर भी कुछ कड़ियाँ मिल रही हैं और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर भी ये नेटवर्क के जो लोग मौजूद हैं
ان تک پہنچنے کے لیے مختلف جگہوں پہ کارروائیوں کا آغاز بھی متوقع ہے، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ مزید کچھ لوگ گرفتار ہوں گے، جس سے یہ پورا نیٹ ورک سامنے آ جائے گا کس طریقے سے ہندوستان پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی کوششوں میں مصروف ہے اور اس کے لیے بھاری وسائل خرچ کیے جا رہے ہیں۔